ओन यूट्यूब चैनल एमडीआर सर्वाइवल जर्नी एंड दिस इज विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। सो आज है वेडनेसडे वीडियो और आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। जो आज का टॉपिक चुना है वो है बीपीएल रेजिमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें क्या है, जो कि 18 और 24 महीने वाला हमारा एमडीआर और एक्सटीआर का ट्रीटमेंट था वो 6 महीने का हो चुका है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एमडीआर एंड एक्सटीआर वॉरियर्स। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या प्रोसीजर है और बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। WHO अराउंड 8 to 10 मिलियन पीपल जो होते हैं वो हर साल जो होते हैं टीबी से इन्फेक्ट होते हैं। उनमें से 3 से 4 हज़ार तक की डेथ जो होती है वो डेली बेसिस पे हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, पीपल विद द HIV, जो लोगों को HIV होता है वो टीबी से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि शॉर्टर भी हो एज वेल एज जो इफ़ेक्टिव भी हो। तो इसका आंसर अब हमारे पास है, वो है ये। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब जो पहले एमडीआर का जो अभी भी जो कोर्स चलता है अभी 9 मंथ का भी हो गया है, लेकिन इससे भी शॉर्टर किया जाएगा अभी ये 6 मंथ्स का। लेकिन जो कोर्स एमडीआर का पहले होता था, जो मैंने लिया था, वो होता था 18 से 24 महीने का। मेरा 24 महीने का था। तो उसमें क्या क्या हमें झेलना पड़ा, एक तो इतना लंबा ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का, ऊपर से इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो कि काउंटलेस है। 10 से 12 मेडिसिन खाना कोई मजाक की बात तो है नहीं। इसके अलावा जो है कभी भी हॉस्पिटलाइज भी होना था। स्टार्टिंग में तो हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है और बाद में भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो तो हमें क्या होता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसका जो क्योर रेट है वो बहुत कम है, 20 से 25% ही इसका क्योर रेट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास न्यू ट्रीटमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है टीबी की फील्ड में। टीबी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए जल्द से जल्द तो हमारा जो है टीबी क्योर रेट जो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाए। रेजिमेन की जो है 3 मेन ड्रग्स हैं। फर्स्ट है प्रिटोमेनिड एंड लाइनज़ोलिड। गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और जानेगा इस रेजिमेन के बारे में। गाइज जैसे कि मैंने बताया कि प्रिटोमेनिड विद बेडाक्यूलिन प्लस लाइनज़ोलिड का जो क्योर रेट है वो है 90% विद हाईली रेजिस्टेंट टीबी। तो इसमें क्या होता है, 3 ड्रग्स होती हैं, सारी ओरल होती है, 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। और इसमें जो एक कल्चर का नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और क्विकली भी वो आ जाते हैं। मतलब 6 हफ्तों से भी कम टाइम में उन कल्चर जो होता है उसमें नेगेटिव आ जाता है और पेशेंट जो होते हैं इम्प्रूव्ड होती है उनकी कंडीशन। टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं और जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी जल्दी होती है। प्रिटोमेनिड जो है वो रेप्लिकेटिंग एज वेल एज जो नॉन रेप्लिकेटिंग माइकोबैक्टीरियम टीबी का बैक्टीरिया है उनको किल करती है। डिफरेंट तरीके से किल करती है क्योंकि दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। फर्स्ट क्या करती है, वो जो रेप्लिकेटिंग माइकोबैक्टीरियम है उनको एरोबिक कंडीशन के अंदर किल करती है। जो उनकी सेल वॉल की प्रोडक्शन होती है वो उसको रोक देती है थ्रू द ब्लॉकेज ऑफ माइकोलिक एसिड बायोसिंथेसिस। और जो नॉन रेप्लिकेटिंग माइकोबैक्टीरियम है उनको मारना काफ़ी इजी है। जस्ट वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो रिलीज़ करती है, जिससे जो होता है जो माइकोबैक्टीरियम है नॉन रेप्लिकेटिंग जो होता है वो मर जाता है। इस वे में जो है ये ड्रग काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ही ड्रग्स क्यों, 2 ड्रग्स क्यों नहीं मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मोनोथेरेपी की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिन या आइसोनाइजिड, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं। 2 ड्रग थेरेपी भी ट्राई की गई थी, उसमें सक्सेस भी मिला, लेकिन क्या है वो काफ़ी लंबे समय के लिए हुआ। तो लंबा समय ही तो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर ड्यूरेशन कम हो जाए तो उनका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा और ड्यूरेशन जो होता है काफ़ी मैटर करता है। इसीलिए और रेजिस्टेंस को देख के और इसको ड्यूरेशन को देख के जो 3 ड्रग वाला था ट्रायल वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा टीबी को ठीक करने के लिए। उन्होंने जो है इफेक्टिवली जो है वो टीबी को ट्रीट किया अच्छे तरीके से और क्योर रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ बताया गया जो प्रिटोमेनिड है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट है BL लिखा है बेडाक्यूलिन एंड लाइनज़ोलिड एंड दूसरे में बीपीएल में जो है तीनों ड्रग्स है। तो उसमें क्या बताया कि जो BL है जिसमें 2 ड्रग्स यूज़ गई हैं उसमें जो माइस है, मतलब माउस जो रिलैप्स्ड हो गया आफ्टर 3 मंथ्स,
जैसे उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो उसके 3 मंथ बाद जो वो रिलैप्स हो गया उसका केस। लेकिन जब BPAL किया गया तो जितने भी जो माउस थे वो क्योर्ड हो गए कम्प्लीटली आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ थेरेपी। एंड जो प्रिटोमैनिड है वो प्रिवेंट करती है बेडाक्विलिन रेजिस्टेंट को एज़ कम्पेयर टू BL में क्या होता है, वो रेजिस्टेंट हो रहा है ड्रग्स के लिए आफ्टर द ट्रीटमेंट। लेकिन जब 3 ड्रग्स ये यूज़ की जा रही है तो रेजिस्टेंट जो है वो नहीं हो रही है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल जो है ये 3 ड्रग्स वाला जो ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू 2 ड्रग्स। सो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रीटमेंट है, जो स्टैंडर्ड TB का ट्रीटमेंट होता है 6 मंथ, उसको वैसे ही रखा गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट 9 डेज जो है वो स्क्रीनिंग डेज है, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है 6 मंथ का, जिसमें 3 ड्रग्स जो है रेगुलर दी जाती है, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, ये ओरल रेजिमेन है सारी। उसके बाद जो है एंड ऑफ द ट्रीटमेंट जो क्या है ऑप्शनल 3 मंथ एक्सटेंशन रखी हुई है। अगर किसी का कल्चर जो होता है 4th और 6 मंथ्स के बीच में जो है पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए एक्सेप्शन 3 मंथ जो है एक्सटेंशन रखी हुई है, अदरवाइज वो 6 मंथ का ही ये ट्रीटमेंट है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट जो है फॉलोअप लेना है अप टू 24 मंथ्स और 6 मंथ्स तक लेना है रेगुलर। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स जो है वो फॉलोअप लेना है। सो इसको जो लेना ओरली लेना है, फूड के साथ लेना है। और जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्राइमरी एंड पॉइंट एट 6 मंथ्स एंड पोस्ट ट्रीटमेंट सपोर्टेड बाय द लिटरेचर। सो ये सारा बहुत ही सिंपल सा है और काफ़ी सक्सेस रेट भी है। अब मैं आगे इसको कंपेयर करके बताऊँगी। सो यहाँ आप देख सकते हो कि जो रेगुलर ट्रीटमेंट है उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो BPAL रेजिमेन न्यू रेजिमेन है उसके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या क्या हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ये है 18 मंथ्स प्लस चलता है ये ट्रीटमेंट, 2 साल तक, मतलब 24 मंथ्स तक भी चलता है। इसके अलावा जो होता है डेली 5 ड्रग्स, ठीक है, वो लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या होती है 10-12 मेडिसिन तो होती है, इंजेक्शन भी होते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाईली टॉक्सिक होती है, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से डिसकंटिन्यू भी करनी पड़ती है। और रही इसके क्योर रेट की बात तो वो अराउंड 20% है। जो प्री बेडाक्विलिन था उससे 20% था, अब बेडाक्विलिन जो है उन्होंने ऐड कर दिया तो क्योर रेट जो है वो बढ़ गया है। बट न्यू रेजिमेन की बात करें तो इस 6 मंथ्स का ही ट्रीटमेंट होता है, 3 ड्रग्स हैं, सब ओरल हैं, बिल्कुल फिक्स रेजिमेन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और जितने भी साइड इफेक्ट हो मैनेजेबल हैं और डिसकंटिन्यूएशन का बहुत कम है और 90% क्योर रेट है। गुड न्यूज़, 90% क्योर रेट है और क्या चाहिए। कहाँ मतलब 20% और कहाँ 90%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ही खुशी की बात है कि TB पेशेंट को अब 2-2 साल तक जो है इतनी गंदी गंदी मेडिसिन को नहीं झेलना पड़ेगा, इंजेक्शन को नहीं झेलना पड़ेगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सारे फैक्ट्स काम के लगे हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।